वाह कैसे रहा दिस इज अनीश देख के मोटिवेशनल स्पीकर। ऑलराइट गुरुज लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूँ आपको ऑलराइट अनीश में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? पढ़ाई। हाँ, आज हम करने वाले हैं पढ़ाई, वो भी पढ़ने वाले हैं हम बायोलॉजी। कुछ गंदा मत समझो गाइस। आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी, वो भी क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कह सकते हो या साइंस का 5th चैप्टर कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, आपके मर्जी से कह सकते हो। हमारी वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी आप मान रहे हो वो कर लेना। तो हमारा टारगेट रहेगा कि इजी बेस से आपको कैसे समझाए और फनीएस्ट एक्सप्लेनेशन दे, मस्ती करें, पढ़ाई से ज़्यादा मस्ती करें और मस्ती के थ्रू हम पढ़ाई को समझें। और फिर हमारा टारगेट रहेगा कि आपको नोट्स प्रोवाइड करें और बहुत अच्छे से आपको समझाएं एक कॉन्सेप्ट को और उसके अंदर पूरा मास्टरी हासिल कर दे। और हमारा टारगेट रहेगा कि आप 100% कैसे लाओ मार्क अपने एग्जाम में। और अपने भाई को मत भूलना यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं लगा लो ब्रो इंट्रो। तो ऑलराइट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 5th चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। तो जी हाँ गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल। तो थोड़ा बेस दे देता हूँ। तो मैं हूँ एक बंदा, मैं हूँ एक इंसान। जानवर तो नहीं समझ रहे थे ना? नहीं। ठीक है, मैं हूँ एक इंसान। ठीक है, तो मैं एक इंसान हूँ, आप एक इंसान हो। तो हम इंसान जो है ना, वो डिफरेंट थ्रू से कॉन्सेप्ट से बने होते हैं। तो हमारे अंदर बहुत सारा चीज़ होता है। उसके अंदर मेन 3 चीज़ होता है। पहला तो है हमारा ब्लड, दूसरा है हमारा वाटर मिनरल और तीसरा है हमारा सेल। ये 3 बहुत मेन कंपोनेंट होता है। फिर हम बने होते हैं आँख, नाक, कान, हार्ट, किडनी, डैश डैश डैश, जो भी है सब होता है हमारे अंदर। पर ये 3 जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक ह्यूमन बॉडी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम बने हुए हैं सेल से। तो हम किससे बने हुए हैं? हम बने हुए हैं सेल से। हम बने हुए हैं टिश्यू से। तो इसके बाद वाला चैप्टर है टिश्यू। पहले हम बने हुए हैं सेल से, और सेल कैसे परफॉर्म करता है, कैसे हम जो वर्क करते हैं उसके अंदर सेल का क्या रोल रहता है, वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना और एंड तक देखना। तो शुरू करते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो प्लांट्स एंड एनिमल सब मिलके बने हुए हैं सेल से। सब मिलके मतलब वैसे नहीं, एनिमल अलग सेल से बना है और प्लांट अलग सेल से बना है। प्लांट सेल एक है, एनिमल सेल एक है, प्लांट भी सेल से बना हुआ है। जी हाँ गाइस, इसलिए हम प्लांट को कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो खुद का फूड बनाता है। आप नीचे कमेंट्स में बताना, जो खुद का फूड बनाता है उसको क्या कहते हैं? हेटरोट्रोफ, या हेटरोट्रोफ कहते हैं या ऑटोट्रोफ कहते हैं? ठीक है, नीचे कमेंट्स में बताना। तो ईच एंड एवरी सेल rises from pre-existing cell. This cell become specialized to perform different specialized. अबे जल्दी बोल, कल सुबह। ठीक है, these cells become specialized to perform different specialized function after division. तो हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। मतलब एक सेल बना, वो बनता है और एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो सेल परफॉर्म करता है डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन, वो भी डिवीजन के बाद। ठीक है, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट कॉम्प्लेक्स जो सेल के अंदर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, तो इधर हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा? तो सेल आता है पहला, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से आता है हमारा सेल। दूसरा पॉइंट है सेल स्पेशलाइज्ड होता है डिफरेंट फंक्शन करने के लिए। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल स्ट्रक्चरल फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इधर ऊपर ही दिया गया इतना बड़ा चैप्टर का नाम फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल नहीं दिया गया है ना। तो पहले आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल तो किसी ने डिस्कवर किया होगा ना, तो हम ऐसे ही तो नहीं पढ़ते हैं ना सेल ये है वो है। तो इसको कोई ना डिस्कवर तो क्या होगा ना। ठीक है, तो उसको ना, तो बहुत साल पहले अराउंड 1665 में ना, 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रोबोट हुक। वो वाला रोबोट हुक।
रोबोट हुक नहीं कहते, रॉबर्ट हुक कहते हैं उसे। रॉबर्ट हुक बोल के एक साइंटिस्ट थे जिसने पहला डेड सेल को डिस्कवर किया था, यानी कि देखा था। तो क्या कर रहे थे, वो ऐसे ही घूम रहे थे, ठीक है। रॉबर्ट हुक इन 1665 एग्जामिन्ड ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। तो एक वो रिसर्च कर रहे थे थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क के ऊपर, ठीक है। कॉर्क के ऊपर वो ऐसे थोड़ा सा देख रहे थे कॉर्क क्या होता है, क्या होता है। वो भी खुद के सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के मदद से, जो वो खुद बनाए थे, उसके अंदर देख रहे थे रॉबर्ट हुक, वो भी 1665 में। तो अंडर द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो वो खुद बनाए थे, ही ऑब्जर्व दैट cork consist of small box like structure resembling honeycomb। तो वो देखे कॉर्क के अंदर हनीकॉम जैसा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके अंदर स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो भी हनीकॉम जैसे। आप हनीकॉम देखे होगे, तो मैं उधर पिक्चर दे दूंगा साइड में, तो हनीकॉम देखे होगे वैसा ही एक उसके अंदर प्रेजेंट था। तो ही कॉल्ड दिस बॉक्सेस एज सेल। तो ये बॉक्सेस को वो सेल बोल के नाम दे दिया। द सब्सटेंस कॉर्क। कॉर्क कहाँ से आता है? कॉर्क एक बार्क था, बार्क ऑफ ट्री का। बार्क ऑफ ट्री मतलब बार्क ऑफ ओक ट्री का। तो ये एक अलग प्रकार का ट्री है। बार्क मतलब जो उसका लेयर होता है ना, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट, उसको कहते हैं बार्क। उसके कॉर्क में से देखा था ये सेल, ठीक है। तो सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर ए लिटिल रूम, ठीक है। तो सेल क्या है? सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है छोटा सा घर, लिटिल रूम, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लिए सेल। सेल कौन डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक, वो भी डेड सेल था। फिर वो सेल के अंदर क्या स्मॉल स्ट्रक्चर देखे, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि हनी बी में होता है, हनी बी, हनी कॉम। हनी बी में तो नहीं होता है, हनी बी जिसको बनाते हैं उसको कहते हैं हम हनी कॉम, उसके अंदर होता है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ सेल। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं सेल के, वो हम पढ़ेंगे। तो सेल क्या कर सकते हैं? दे हैव द एबिलिटी टू रेप्टाइल इंडिपेंडेंटली। तो इंडिपेंडेंस है, हमारे पास इंडिपेंडेंस है, हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता, हम अपनी मर्जी से कहाँ भी जा सकते हैं। वैसे ही सेल के अंदर भी इंडिपेंडेंसी है, मतलब वो कहाँ चाहे उधर मूव कर सकता है। वो एक अकेला होता है जो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। तो सेकेंड पॉइंट, दे कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। तो जेन्स बोल के एक चीज होता है, द इनहेरिटेंस ऑफ आवर पेरेंट्स इज नोन एज जीन्स। तो वो होता है इनहेरिडिटी ट्रांसफॉर्म करता है, उसके ऊपर का इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करता है, उसके अंदर होता है जीन्स। तो जीन्स क्या है? जीन्स एक ऐसा चीज है जो आपके मम्मी पापा का, आपके पेरेंट्स का कुछ स्पेशलाइज्ड थिंग आपके अंदर ला लेता है, उसको कहते हैं हम जीन्स, ठीक है। तो वो सेल काम करता है। पहला, वो इंडिपेंडेंट घूम सकता है। दूसरा, इनहेरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तीसरा, दे कैन परफॉर्म ऑल द लिविंग सस्टेनिंग एक्टिविटीज ऑन दे ओन। तो हम जो लिविंग करते हैं, हम हैंड मूव करते हैं, हम खाना खाते हैं, ये सब सेल ही समझता है, मतलब सेल ही परफॉर्म करता है, उसको काम करता है। दे शो सिमिलर केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो ऑल सेल के अंदर सेम केमिकल कंपोजिशन होता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है। तो अब जानते हैं थोड़ा डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। तो पहले तो हम पढ़े कि सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, पर वो एक डेड सेल था। तो क्या लिविंग सेल कभी डिस्कवर हुआ है? तो इसका आंसर होगा जी हाँ गाइस, लिविंग सेल भी डिस्कवर हुआ है, और वो हुआ है 1674 में। तो 1674 में लुएन हुक बोल के एक साइंटिस्ट थे जिसने लिविंग सेल डिस्कवर किया था, वो भी एक माइक्रोस्कोप के मदद से। तो वो रिसर्च कर रहे थे पॉन्ड वाटर के अंदर, ठीक है। डिस्कवर्ड ए फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर यूजिंग एंड इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। तो लुएन हुक जो था ना, वो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप यूज करके सेल को देखे थे, यानी कि एक लिविंग सेल को जो पॉन्ड वाटर को लेके ना, वो लेके अपने लैब में आए थे और उसके अंदर रिसर्च करके उसके अंदर लिविंग सेल देखा था। तो फिर लिविंग सेल तो बन गया। फिर हमारा जो न्यूक्लियस का टॉपिक, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, वो ब्रेन ऑफ द सेल है। तो उसको डिस्कवर किए थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने। वो भी कब डिस्कवर किए थे? 1831 में। 1831 में हमारे जो रॉबर्ट ब्राउन थे वो डिस्कवर किए थे न्यूक्लियस, द टर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो स्वेडन एंड स्वैन। तो अब वो हम जो ये पढ़ रहे हैं सब थ्योरीज, ये सब ऐसे हुआ था। तो इसको कौन बना था? तो दोनों दोस्त थे, स्वेडन एंड स्वैन। तो दोनों एक साइंटिस्ट थे
जो 1838 से लेके 1839 के अंदर सेल थ्योरी को रिप्रेजेंट किए थे, और उसके अंदर कहते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। हमारा जो बेसिक यूनिट है, हम कहाँ से बने हैं, उसको कहते हैं हम सेल। फिर आता है परकिंजे एक साइंटिस्ट थे जो बताए थे कि प्रोटोप्लाज्म बोल के एक होता है सेल के अंदर, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म, द टर्म प्रोटोप्लाज्म, a fluid substance that is present in cell, was discovered by Purkinje in 1839। तो 1839 में वो इसको डिस्कवर किया था। फिर आता है वर्च्यू जो थे ना वो 1855 में, वर्च्यू 1855 में क्या किए थे पता है? वर्च्यू सेल थ्योरी को एक्सपैंड किए थे और बोले थे कि जो हमारा सेल हुआ है ना वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म या प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हुआ है, ठीक है। ये जो टर्म था ये बोले थे हमारे वर्च्यू, ठीक है। अब आते हैं सेलुलर कंपोजिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो हमारा जो सेल है वो दो टाइप का है। तो हमारा सेल जो है वो दो टाइप का है। तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है जो फॉर्म होता है सेल से वो दो टाइप का है। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दूसरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इतना समझ लो कि जिसके अंदर एक ही सेल होता है और एक ही सेल सब कुछ परफॉर्म करता है उसको कहते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारा एम्यूबा हो गया, फिर हमारा पैरामेशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, क्लैमिडोमोनास हो गया, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट नाम है ना बायोलॉजी में, मज़ा आ रहा है ना? सब्सक्राइब करो, बायोलॉजी मज़ा आएगा। नहीं आगे वो भी है, वो समझ रहे होगे ना? समझ रहे हो ना? ठीक है, वो भी है, ठीक है। तो हमारा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एक सेल से ही बनता है, ठीक है। उसके अंदर जो सेल डिवीजन होता है, जो सेल के अंदर परफॉर्म होता है वो एक ही सेल करता है, हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म लाइक अमोएबा, बैक्टीरिया के अंदर। फिर आता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर दो से अधिक सेल होता है उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो समझ में आया? तो हमारे अंदर एक से ज़्यादा सेल है और वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। मतलब ये काम वो करेगा, ये काम वो सेल करेगा, ऐसे डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। तो वर्क ऐसे डिवाइड हो चुका है। तो फंक्शन ऑफ सेल, अब आते हैं फंक्शंस ऑफ सेल के बारे में। तो दो इम्पोर्टेंट है। जो स्मॉलेस्ट सेल है ना, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज नोन एज माइकोप्लाज्म, और जो लार्जेस्ट सेल है ना वो है ऑस्ट्रिच का सेल, ऑस्ट्रिच का एग सेल। तो माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट सेल एंड लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग सेल, ठीक है। तो बात है फंक्शंस ऑफ सेल। ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन दैट कैरेक्टरिस्टिक द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी सेल है ना वो कुछ तो कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन कर सकते हैं, नहीं तो वो बॉडी के अंदर होते हैं क्या? तो भगवान या कोई भी हमें जो बनाया है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हो मल्टी टैलेंटेड इनटू इन्फानाइट, ठीक है। उतना पावर होता है उसके पास, समझ रहे हो ना? ओह माय गॉड, ठीक है। कॉन्सेप्ट मज़ा आ रहा है, बायोलॉजी मज़ा आएगा, आगे बहुत से मज़ा आएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं कुछ फंक्शन, आपको समझा दूंगा। द शेप एंड द साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। तो शेप एंड साइज ऑफ हमारा जो सेल है वो डिपेंड करता है उसका जो फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा। जैसे कि हमारा जो है, हमारा क्या है, हमारा न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस हमारा सेल डिवीज़न करने के वक्त यूज़ आता है, जो उसके अंदर क्रोमोसोम होता है। फिर हमारा राइबोसोम प्रोटीन बनाने के काम आता है, ऐसे डिफरेंट काम आता है। फिर मल्टी ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म दिस फंक्शन बाय डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए, ये करेगा, ये करेगा, ऐसे, ठीक है। जैसे कि आप करते हो ना स्कूल में, मैं ये कर लूँगा तू वो कर ले, ठीक है। जो ईजी आप वो ले लेते हो, मुझे, ठीक है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया, हार्ट इज मेड टू पंप ब्लड, हार्ट मेड हुआ है पंप करने के लिए ब्लड को। स्टोमच मेड हुआ है खाना पचाने के लिए। किडनी बना है ब्लड को फिल्टर करने के लिए। ऐसे डैश 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 बना है, डैश 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 के जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स आप जो भी लगा सकते हो, ठीक है।
तो डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन ए सिंगल सेल। सिंगल सेल के अंदर भी जो जो स्पेशलाइज्ड होता है सेल के अंदर, वो भी सेल डिवीजन को डिफरेंट वे में फंक्शन करते हैं, उनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है, हमारा गोल्गी अपैरेटस एक सेल ऑर्गेनेल है। वो डिफरेंट ऑर्गेनेल डिफरेंट फंक्शन करता है एक सिंगल सेल में भी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं लास्ट बट इन द लिस्ट, तो अब आते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑफ ए सेल। तो कैसा होता है एक सेल, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमारा जो स्टडी है माइक्रोस्कोप के मदद से स्टडी किया गया, उसके अंदर फाउंड हुआ कि 3 कॉमन फीचर हर एक सेल में होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या चाहे वो एनिमल सेल हो। तो वो 3 थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। Due to the presence of these feature, all activities inside the cell and interaction of the cell with its environment are possible। ये 3 के वजह से सब कुछ पॉसिबल है, इंट्रैक्शन बिटवीन द सेल और जो फंक्शन हमारे अंदर होता है वो भी, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है पता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, वो हमारे एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर है, वो स्पेशलाइज्ड होता है। उसको स्पेशलाइज्ड क्या कहते हैं? हमारे जो सेल है वो सेल के अंदर को और बाहर के सेल को डिवाइड करता है, मतलब वो हमारे सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से दूर रखता है, ठीक है। दूसरा जो ये हेल्प करता है वो हेल्प करता है एंडोसाइटोसिस में। तो एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस इज ए प्रोसेस इन विच द सेल कैन एनेबल फूड। तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर इट एनेबल्स सेल्स टू एनग्लॉफ फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो हमारा जो एंडोसाइटोसिस है ना, वो है एक प्रोसेस जिसके अंदर हमारा सेल को वो इस काबिल बनाता है कि वो बाहर के एनवायरनमेंट से एनगल्फ मतलब खा सकता है फूड। एमोएबा में ये देखा गया है ज़्यादातर, ठीक है। तो अब बात करते हैं फंक्शन। तो हमारा जो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको कहा गया है सिलेक्टिवली परमेम्ब्रेबल। उसको क्यों कहा गया है? तो इसको इसीलिए कहा गया है कि इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सिलेक्टिवली मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो हमारा जो सेल के बाहर से अंदर कोई आ सकता है और अंदर से बाहर कोई जा सकता है ना, उसके लिए परमिशन चाहिए होगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एज लाइक ही वर्क लाइक पुलिस ऑन द सेल, ठीक है। पुलिस होगा सेल के अंदर, ऐसा ही काम करता है। तो ये फिर सेकंड फंक्शन ये काम करता है मेंटेन करने के लिए शेप ऑफ सेल। तो अगर शेप ऑफ सेल कुछ है ना, तो ये मेंटेन करने के लिए उसको काम करता है। इट एक्ट एज ए मैकेनिकल बैरियर एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल कंटेंट फ्रॉम लीकिंग आउट। तो ये काम करता है एज ए बैरियर, मैकेनिकल बैरियर, जैसे कि हमारा आर्मी ऐसे काम करता है और लीकिंग से बचाता है। हमारे कंट्री का मान लो कोई मर रहा है तो उससे बचाता है, सेम है, ठीक है। उससे इसको कनेक्ट करते जाओ और समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, मज़ा आएगा, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। तो कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस मतलब अदर जो हमारा सब्सटेंसेस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। इट गेट्स मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट फंक्शन करने के लिए मॉडिफाइड है। फिर ये हमारा सेलुलर होमोम्योस्टैटिस करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये सब करने के लिए काम आता है। तो अब पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो हम कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हमारे अंदर आ रहा है, कैसे सेल के अंदर फूड आ रहा है, फिर कैसे सेल के बाहर फूड जा रहा है, ऑक्सीजन कैसे आ रहा है। तो इसके लिए हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन पढ़ना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मेम्ब्रेन 2 टाइप का है, एक है ट्रांसपोर्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन और दूसरा है बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस, क्या है डिफ्यूजन? द प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो इसी के वजह से हमारा जो बाहर से जो है ना, बाहर से कुछ है वाटर है तो वो अंदर आ सकता है और अंदर से कुछ है वो बाहर जा सकता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस सेम है पर वो वाटर में काम देता है। द मूव तो अब बात करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एन हायर कंसेंट्रेशन टू एन लोअर कंसेंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस वर्क करता है एज वाटर अंदर या बाहर लाने के
सेल के, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ऑस्मोसिस मूव करता है हमारे वाटर को बाहर या अंदर ऑफ द सेल। तो इसके बेसिस पे हमारा तीन टाइप का जो है ना वो सोल्यूशन है। तो ये सोल्यूशन किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसमें हमको 3 रिजल्ट मिले। पहला रिजल्ट था हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में द सोल्यूशन इन विच द सेल हैज़ हाई वाटर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। तो हमारा जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ना सेल के अंदर ज़्यादा वाटर का कंसंट्रेशन होता है एज कंपेयर टू बाहर का सराउंडिंग। तो इसमें क्या होता है, हमारा सेल जो है ना वो गेन कर लेता है वाटर और स्वैप अप हो जाता है, मतलब मोटा होके पिचका जाता है, इसको कह सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो मोटा हो जाता है, ठीक है, हमारा सेल। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन है जिसके अंदर सेल के अंदर ना वाटर कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बाहर का सराउंडिंग। तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल जो है वो और ज़्यादा वाटर जो है वो गेन करेगा और हमारा जो सेल है वो स्वैप अप हो जाएगा। फिर आता है हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन, द मीडियम ऑफ सराउंडिंग और द सोल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन लेवल ऑफ वाटर इनसाइड द सेल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल इज सेम होता है। तो दोनों का सेम होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है पर बहुत लो लेवल पे होता है। इसके वजह से ना तो सेल को कुछ फर्क पड़ता है ना कुछ होता है, ठीक है। तो अब आता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन पे, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है, तो ये है द सोल्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, water crosses the cell membrane in both direction, but this time water leaves the cell then enters it as a result हमारा जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है पता है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा बाहर का सराउंडिंग में ज़्यादा वाटर होता है एज कम्पेयर टू सेल। तो कंसंट्रेशन ऑफ बाहर का एनवायरनमेंट ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हमारा जो सेल है ना वो श्रिंक्स अप हो जाता है। तो अब आते हैं सेल वॉल के अंदर। जो हमारा सेल वॉल है ना वो खाली प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, वो हमारा सेल वॉल है ना वो रिजिड होता है और वो हमारा जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो होता है प्लांट सेल का। और जो प्लांट सेल को वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट गिव करता है और उसका कुछ फंक्शन है, सेल वॉल प्रिमिट्स द सेल ऑफ प्लांट फंगी एंड बैक्टीरिया, ठीक है। तो वो विथस्टैंड करता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जिसके अंदर सेल के अंदर ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है और वो बना होता है ना हमारा सेल वॉल है ना वो बना होता है सेलुलोज से, ठीक है। वो बना होता है सेलुलोज मटेरियल से हमारा जो सेल वॉल बना होता है। पर हमारा जो सेल वॉल है वो होता है डेड, ठीक है, जो वो होता है डेड। तो अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे चीज़ हैं। तो हेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट हैज़ न्यूमरस पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। उसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसको कहते हैं हम न्यूक्लियर पोर्स। दे ट्रांसफॉर्म द मटेरियल फ्रॉम इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसके नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर और बाहर ट्रांसफॉर्म करता है वो करता है हमारा जो न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को कनेक्शन देता है हमारा न्यूक्लियर पोर। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, बोला क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो when they are visible as root shaped structure only when the cell is about to divide, जो जब सेल डिवाइड के स्टेज पे आके होता है ना तो वो विजिबल होता है जैसे कि रोड शेप्ड स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना, मज़ा करो, पढ़ो, ठीक है। तो इट एनक्लोज अ लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके अंदर एक लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इट कंटेन्स न्यूक्लियोस एंड क्रोमाटिन मटेरियल। उसके अंदर होता है क्रोमाटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोस। क्रोमाटिन क्या है? क्रोमाटिन इज एन एनरिच्ड नेटवर्क ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इट कंडेंसेस टू परफॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये क्रोमोसोम बनाने के काम आता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हमारा न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस is a more or less rounded surface found inside the nucleus. It does not
हैव कवरिंग ऑफ मेम्ब्रेन, उसके अंदर कवरिंग ऑफ मेम्ब्रेन नहीं होता। तो क्रोमोसोम कंटेन information from the inheritance feature of their parents to next generation in the form of DNA। तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, जो इनहेरिटेंस होता है, जो फीचर्स होता है अपने पेरेंट्स को, वो नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए। ठीक है, डीएनए मतलब डिऑक्सीबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट। क्रोमोसोम बना होता है 2 कंपोनेंट से, एक तो है डीएनए और दूसरा है प्रोटीन। द डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जेन्स। तो जो डीएनए के अंदर मौजूद होता है उसको कहते हैं जेन्स। जेन्स क्या है? द इनहेरिटेंस ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस का बहुत बड़ा हाथ है। रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, इट डिटरमाइंस द सेल डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो ये डिटरमाइंड करता है डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी, कैसे सेल बड़ा होगा, बाय गिविंग हिम ऑर्डर और कमांड। ठीक है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये हेरिडिटी ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए। ठीक है, इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो ये बहुत सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सेल के अंदर परफॉर्म करता है। तो अब बात करते हैं प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। तो सेल 2 टाइप का होता है, एक होता है यूकैरियोट और एक होता है प्रोकैरियोट। तो हमारा सिंपल से समझते हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस। द सेल विच हैज प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के अंदर बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, क्रोमोसोम खाली एक होता है और उसके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। सेल ऑर्गेनल जो सिंगल सेल होता है उसके अंदर ही होता है और सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय बाइनरी फ्यूजन एंड बर्डिंग में यूज़ होता है। तो प्रोकैरियोट मतलब द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और यूकैरियोट मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। जो हमारा न्यूक्लियस है ना, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही फैला होता है और वो बहुत छोटा होता है और उसके अंदर सेल डिवीज़न होता है पर बाइनरी फ्यूजन और बर्डिंग के नाम से। फिर वो खाली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ही देखा जाता है। फिर उसके अंदर सेंट्रियोगल एब्सेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन बॉन्डेड मतलब सेल मेम्ब्रेन भी, सेल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है। क्रोमोसोम एक ही होता है। ठीक है, अब आती है यूकैरियोट मतलब जिसके अंदर क्रोमोसोम एक से ज़्यादा होता है और उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, फिर वो टेक प्लेस, उसका सेल डिवीजन जो है ना, यूकैरियोट का जो सेल डिवीजन है ना, वो टेक प्लेस करता है मियोटिक एंड माइटोटिक में। ठीक है, माइटोटिक में और मियोटिक में ये डिवाइड करता है। तो अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म द रीजन ऑफ ईच सेल एनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कुछ नहीं है, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जो सेल के अंदर फाउंड होता है, जिसके अंदर सब कुछ सेल ऑर्गेनल ऐसे बिखरा होके होता है, जो हमारा काम करता है एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए। एक लार्ज रीजन होता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं उसको? साइटोप्लाज्म। इट इज़ द फ्लूइड कंटेंट present inside the plasma membrane. It contains many basically cell organelles। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होता है, वो मिला जाता है हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो पाया जाता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड ऑर्गेनेल्स। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। तो पार्ट 2 के लिए वेट करना, ऐसे ही मचाते रहो। बाय बाय, वेलकम बोल रहा हूँ बाय, मिलते हैं पार्ट 2 में। ठीक है, बाय।